हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है a 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये क्या समझा रहा है? एक 1.5 मीटर टॉल लड़का है, तो हमने 1.5 मीटर टॉल लड़का बना लिया अभी। ये लो 1.5 मीटर टॉल लड़का है, इसकी हाइट क्या है? 1.5 मीटर टॉल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एट सम डिस्टेंस, कितने? एट सम डिस्टेंस 30 मीटर टॉल बिल्ड। एक टॉल बॉय 1.5 मीटर का खड़ा हुआ है कितना? कुछ दूरी पर, एट सम डिस्टेंस, किससे? 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। तो लो भाई हम बिल्डिंग बना लेते हैं एट सम डिस्टेंस। ये लो कुछ दूरी पर, ठीक है, कुछ दूरी पर क्या है? बिल्डिंग की दूरी पर। वो बिल्डिंग कितनी है? 30 मीटर, 30 मीटर लंबी। ओके, अब क्या बोला गया है इसमें? लेटर ऑन क्या कहा गया है? अभी तो हमने कितने का मीनिंग लिया, ये यहाँ तक का मीनिंग समझ लिया। अब है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। कहाँ बना रहा है भैया? टू मतलब कहाँ बना रहा है? कहाँ बना रहा है? टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग में। तो इसकी आईज क्या हुए? यहीं पे पास में होगी, तो यही मान लो सिर और आंख में कितनी दूरी होती है। एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है टॉप, बिल्डिंग के टॉप पे। यही हुआ ना टॉप, ये बिल्डिंग का टॉप होता है, ये क्या होता है? बॉटम, है ना? ये टॉप है तो ये क्या है? बॉटम। तो बॉटम पे बना रहा है। अब क्या कर रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। इसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज होता जा रहा है 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब क्या है? यहाँ से 30 था, अब ये जब बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है तो 60 हो रहा है। तो मैं एक बार और बना देती हूँ। ये हो गया। अब क्या हो गया? अब क्या बोल रहा है कि ये जो 30 था, यहाँ से ये जो इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज होते तो कितना बना रहा है? 60 डिग्री और बना रहा है। ये पूरा मीनिंग है। पहले 30 डिग्री था, जैसे जैसे मूव हो रहा है तो किस पे पहुंच रहा है? 60 डिग्री पे इंक्रीज होता जा रहा है। कहाँ पे? 60 डिग्री पे, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है। तो अब हमें क्या निकालना? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हम क्या मान लें इसको? x, इसको क्या मान लें? y। अलग अलग इसलिए मान रहे हैं, वरना इसको पूरा इकट्ठा बना देते, क्योंकि 30 और 60 अलग अलग वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? गिवन, गिवन क्या दिया है? एंगल्स दिए हुए हैं, और मैन, अ मैन 1.5 मीटर tall and a building है 30 मीटर tall। तो हम क्या पहले पॉइंट्स को नाम देते हैं, ए बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, इसको ई मान लेते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो भाई अकॉर्डिंग टू कंडीशन, और बिल्डिंग दी है, दोनों लिख लिए। गिवन भाई ये था। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आ जाएगा? पहला पॉइंट क्या है? 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री क्या होगा? तो भाई 10 60 डिग्री में ये वाली लेंथ आएगी, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है? ये बेस है। तो वाई, तो ये पूरा इन लोगों ने 30 दिया है। कितना दिया है? पूरा 30 दिया है। आप अगर देखेंगे तो ये पूरा 30 दिया हुआ है। तो इतना कितना हो जाएगा? इतना 1.5 मीटर। यहाँ से और यहाँ से क्या है? पैरेलल 125 मीटर, 1.5 मीटर है। तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1.5 मीटर। तो 30 माइनस 1.5 मीटर, दैट इज 28.5 मीटर्स। आगे तब क्या हो? परपेंडिकुलर, तो 28.5 परपेंडिकुलर हो गया, बेस y हो गया। तो √3 होता है, तो 28.5 अपॉन y, एंड y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ओके, तो √3 रैशनलाइज हो जाएगा,
रैशनलाइज कर दिए तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 अपॉन 3। 3 से कैंसिल हो जाए, 3 9 27.3.5, y इज इक्वल टू 9.5 रूट 3। अब सेकेंड कंडीशन क्या होगी, 1030 1030, ये इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन 1। 1030 क्या हो गया, x, ये भी परपेंडिकुलर कितना हुआ, 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई। तो 1030 कितना होता है, 1 अपॉन रूट 3, 28.5, और x, ये जो y की वैल्यू है ये कहाँ पुट कर दी जाए, y में, x प्लस वाई था तो y की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, प्लस 9.5 रूट 3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x प्लस 9.5 रूट 3 is equals to 28.5 root 3. X will be equals to 28.5 root 3 minus 9.5 root 3, है ना। तो ये कितना बचा, 0.5 0, 28 माइनस 9, तो क्या बचा 19 रूट 3 मीटर्स। ओके, ये आ गया आपका आंसर। यही है आपका क्या, डिस्टेंस बिटवीन, यही है आपका क्या, उसने पूछा क्या था, आप यहाँ से ध्यान से थे, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वरना वो कितना चला है बिल्डिंग की तरफ, तो कितना चला है, ये x ही चला है, वरना बच्चे x प्लस वाई कर देंगे, नहीं x प्लस वाई नहीं करेंगे। हाँ, उसने पूछा क्या है, बहुत ध्यान से ध्यान देना है, उसने पूछा क्या है कि बॉय यहाँ से उठा था, इस वाली पोजीशन से उठा था, इस वाली पोजीशन पे गया था, तो उसने बोला कितना चला, इतना ही तो चला, इससे ज्यादा थोड़ी चला, यहाँ पे आके रुक गया है वो, तब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे समझ में, बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वो बोल क्या रहा है, नहीं तो बच्चा पूरा डिस्टेंस निकाल के बता देते हैं। ओके, अब हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। The shadow of the tower standing on the level ground is found to be 40 meter long when sun altitude is 30 degree. Then when it was 60 degree, find the height of the tower. तो इसमें बहुत समझने वाली बात है। पहले तो हम क्या बना लें, क्या टावर, फिर हम कोई चीज बताते हैं, ये बनाना आपका टावर, ये बन गया आपका टावर। अब इसमें क्या बोला है कि देखना, बहुत समझने वाली बात है, शेडो ऑफ द टावर, क्या है शेडो, इंग्लिश वाला टर्म ज्यादा, शेडो किसकी, टावर की। टावर कहाँ खड़ा हुआ, जो खड़ा हुआ लेवल, ग्राउंड के लेवल में, उसकी जो ग्राउंड के लेवल में है वो क्या है, शेडो 40 मीटर बड़ी है, 40 मीटर बड़ी है, जब सन कितने एल्टीट्यूड पे, 30 एल्टीट्यूड पे, कंपैरिजन में किसके, देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री, जब वो 60 डिग्री पे था, एल्टीट्यूड 60 डिग्री पे था, तो एल्टीट्यूड, सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री पे था, तो इसकी शैडो कितनी होगी, ये लो, ये मैंने 60 डिग्री पे, ओके, वो बना लें नीचे वाली लाइन, ये लो हॉरिजॉन्टल मैं लाइन बना दी, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब 60 डिग्री पे था, 60 डिग्री पे था, और जब 30 डिग्री पे बना तो कितनी बन रही है, 40 मीटर लॉन्गर बन रही है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या, 40 मीटर लॉन्गर, इसको क्या बोलेंगे, 40 मीटर लॉन्गर। समझने की कोशिश कीजिएगा,
इसमें इंग्लिश है, प्योर इंग्लिश है। इंग्लिश नहीं समझ में आ रही थी, ये क्वेश्चन ही बनते रहने का। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ इंग्लिश का कमाल है। इसमें ना शैडो, किसकी शैडो? जो टावर पे, टावर स्टैंड कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, वो 40 मीटर बनी है जब सन किस पे था, 60 डिग्री पे था। और जब 30 डिग्री पे था, और जब 30 डिग्री पे आया तो जो डिस्टेंस बिटवीन द शेडो था वो कितना हुआ, 40 मीटर लंबा बना, लॉन्गर, 40 मीटर लॉन्ग। कहने का मतलब ये है, उसे कहने का मतलब समझेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसको मैं एक नाम दे दूं डी। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, गिवन लिख दो, गिवन, गिवन सारा लिखना है, गिवन सी डी इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, तो डी भी हम क्या मान लें, लेट लेट डी बी वाई। और ए भी दिया हुआ है, नहीं नहीं दिया, हाइट यही निकालनी है, ये क्या है, एच। तो हम क्या मान लेंगे, लेट ए बी, डी बी क्या मान लिया हमने, डी बी इज इक्वल टू वाई। और लेट हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर्स, एच मीटर्स। ओके, अब हम क्या करें, फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, 1060, 1060 ये माना हमने, क्या माना, ये y माना है, db, ये दिखा था ना, db इज इक्वल टू y, तो y मान लिया। 1060 इज h अपॉन y, 1060 इज √3 इज इक्वल टू h अपॉन y, तो y इज इक्वल टू h अपॉन √3। और ऐसा लिख सकते हैं, नहीं ऐसा मत लिखो, h के टर्म्स में लिख लो, h अपॉन y एंड h इज इक्वल टू √3y। ओके, तो सॉल्व करने में आसानी, अपॉन वाला ना ही है तो ज्यादा बेहतर है। सेकंड कंडीशन क्या है, 10 30, 30 will be equals to h अपॉन क्या, 40 प्लस y, 1 अपॉन √3 is equals to h अपॉन 40 प्लस y, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। और h की जगह हम क्या रखते हैं, √3y, h अपॉन, पहले मैं √3y लिख देती हूँ, √3y, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 40 प्लस y। तो क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस y इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इज 3y है। अब y को इस तरफ ले गए तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस y इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 40, देन y इज इक्वल टू 40/2, 40/2 इज 20 मीटर्स। लीजिए y क्या आ गया, 20 मीटर। अब हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी, हाइट ऑफ द टावर ऊपर देखेंगे आप लोग, हाइट ऑफ द टावर क्या थी, ये √3y, आपका y कितना निकला, 20, तो h विल बी इक्वल टू 20 √3 मीटर्स। अगर इन्हें √3 की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, तो इट इज नॉट नेसेसरी, आपको लगता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.732, नहीं तो दिस इज या करेक्ट आंसर। ओके ओके, दोनों टर्म्स में दे सकते हैं आप लोग, दिया नहीं, अगर दिया होता √3 की वैल्यू पुट करनी तो ये हैव टू पुट द √3, द वैल्यू ऑफ √3। ओके, आ गया क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया। ओके, अब हम आते हैं किससे, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्या कह रहा है अभी, 15 ने क्या कहा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। From the point on the ground, the angle of elevation of the bottom and top of transmission tower। पहले तो हम ट्रांसमिशन टावर बना लेते हैं, ये हमारा बन गया ट्रांसमिशन टावर। किसी पॉइंट पे लिखा हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किसी पॉइंट से ग्राउंड के एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप और बॉटम में, किसका, ये ट्रांसमिशन टावर हमारा। हाँ, इसमें क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन
किसी पॉइंट में, सपोज किया मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बना दो। कहाँ कहाँ बन रहा है भैया एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या दिया है, कहाँ गया, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये देखो फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका टॉप बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। आगे पढ़ ले, अरे इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, पहले आप आगे पढ़ ले, आगे भी पढ़ लिया करें क्वेश्चन को। on the point on the ground, angle of elevation of the top of the bottom and top of transmission tower fixed at the top of 20-meter high building। कितना कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, बच्चे बहुत ज्यादा घूम जाएंगे। किसी पॉइंट में ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, किसका, टॉप और बॉटम का, किसका, टॉप और बॉटम का ट्रांसमिशन लाइन, टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसमें, पॉइंट ऑफ ग्राउंड। अब ये ग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो अब ये टावर कहाँ लिखा है, ट्रांसमिशन टावर कहाँ रखा हुआ है, इसके टॉप और बॉटम से एंगल बन रहा है, टॉप और बॉटम से एंगल बन रहा है, दैट मीन्स कि जो ट्रांसमिशन टावर ये किसी पे रखा हुआ है। देखो एंगल, अगर ग्राउंड में कोई पॉइंट होता और ग्राउंड में से पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे एंगल बनता, तो वो क्या होता, जीरो होता है ना। यहाँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा नहीं, इसी पॉइंट से इस पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन जीरो बनेगा, कोई एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बनेगा, है ना। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए इसको कहाँ रखना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन देखो ऊपर की तरफ बनता है ऐसा, तो ऊपर तरफ एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको थोड़ी ऊपर डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, दैट मीन्स ये किसी न किसी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ। अब हम आगे पढ़ते तो हमारा क्लियर हो जाएगा, क्या है भाई, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द 20-मीटर हाई बिल्डिंग। कितना है, अब देखो आप बोल दिया उसने कितना है, ये किस पे फिक्स है, 20-मीटर हाई बिल्डिंग पे। ये हमारी क्या है, 20-मीटर हाई बिल्डिंग है, क्या है भाई, हमारी 20-मीटर हाई बिल्डिंग। ओके आया, ये हमारी 20-मीटर हाई बिल्डिंग है, इस पे फिक्स्ड है टावर पे। अब यहाँ पे कोई पॉइंट बनाओ ग्राउंड पे, इसने बोला था, ये हमने क्या बना दिया, ए पॉइंट, इससे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी गई, ग्राउंड लाइन तो पैरेलल होगी, ये लो इस पे ग्राउंड लाइन बना दी। अब हमें बनाना क्या है, इस पे टॉप, अब ये तो इनका किससे फिक्स्ड है, ए पॉइंट से, जो किस पे खड़ा हुआ है, हिंदी ऐसी होगी, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है ए, उससे एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। और जो किस पे खड़ा हुआ है, वो 20-मीटर हाई बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है, तो ये बन गया भैया टॉप, है ना, और ये बन गया भैया बॉटम। टॉप का क्या था 45 डिग्री, बॉटम का 45 डिग्री, देखो रिस्पेक्टिवली लिखा है तो बॉटम का पहला आएगा, टॉप का बाद में आएगा, रिस्पेक्टिवली लिखने का मतलब ये होता है। बॉटम जो बोल रहे हैं वो क्या है, बॉटम वाला, ये ध्यान देने वाली बात है, बॉटम जो बोला है वो क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि आगे रिस्पेक्टिवली लिखा है, रिस्पेक्टिवली मतलब इसी अरेंजमेंट के फॉर्म में होगा, बॉटम पहले लगा था, बॉटम का पहले एंगल आएगा, तो बॉटम से कितना बना रहा है 45 डिग्री और टॉप से कितना बनाएगा 60 डिग्री। अब आया समझ में, लैंग्वेज में समझने का, ओके क्वेश्चन तो कुछ नहीं। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, तो हम हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर अभी हमने h मान लेते हैं, तो गिवन क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 20 मीटर, आया, एंगल दिया है
अब हम क्या मान लें, लेट द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन, लेट द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर is h meters. ओके, अब हमने मान लिया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1045 लगाया है, 1045 लगाया, इसको इस डिस्टेंस को क्या मान लिया, y मान लेते हैं, कुछ दिया नहीं, 1045 20 upon y, 1045 is 1, 20 upon y is equals to 20 meter. Okay, second condition 1060, 1060 is h plus 20 upon y, y what is y, ये √3 हो गया, h plus 20 upon y is 20, तो ये क्या हो जाएगा 20√3 is equals to h plus 20. तो हम क्या लिख सकते हैं, h is equals to 20 कॉमन लिख दिया तो √3 माइनस 1 मीटर्स, ऐसे में भी दे सकते हैं आंसर √3 माइनस 1, और h is equals to, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस फॉर्मेट में आंसर लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, और आप आगे बढ़ जाइए, वरना 1.732 की वैल्यू लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.732, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 14.64 मीटर्स। ओके, आप अगर जल्दी में तो इस फॉर्मेट में आंसर दे सकते हैं, फॉर्मेट, ये आंसर क्या है, ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ओके, और थोड़ा टाइम है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका हो गया आंसर। ओके,